मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग लेंजा से कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी दो शर्त है। अब आगे विंग कहता है, मेरी पहली शर्त है कि मैं अपनी फैमिली के सामने तुमसे शादी करूँगा। इसका मतलब तुम मेरी फैमिली को यहाँ बुलाओ, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत टेंशन में होगी। लेंजा कहता है, विंग कहीं तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान तो नहीं चल रहा? अगर ऐसा है तो अच्छा नहीं होगा। कहीं तुम अपनी फैमिली से मदद तो नहीं मांगना चाहते? क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस तुम अपनी फैमिली को डेंजर में डाल दोगे, क्योंकि तुम्हारा कोई प्लान काम नहीं करेगा। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम अपनी फैमिली की मदद से मुझे छोड़ के भाग सकते हो? तुम शादी में अपनी फैमिली को बुलाने के लिए कह रहे हो, जैसे वो बहुत ही खुशी से मेरी शादी तुमसे होने देंगे। विंग कहता है, गगा मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा, बस आप उन्हें यहाँ बुला लीजिए, बाकी मैं संभाल लूँगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी चिंता आप मत करिए। लेंजा हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? विंग कहता है, मुझे आज़ादी चाहिए। लेंजा गुस्से से विंग को देखने लगता है और कहता है, इसका क्या मतलब? विंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं हॉस्पिटल में अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से इस मेंशन से बाहर जा सकूँ। आप मुझे यहाँ कैद करके ना रखें। मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। लेंजा कहता है, तुम्हें जॉब कंटिन्यू करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हैं तुम उतने पैसे ले सकते हो। फिर तुम हॉस्पिटल में काम क्यों करना चाहते हो? विंग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, गगा कई बार कोई काम पैसों के लिए नहीं किया जाता है। मुझे लोगों की मदद करना पसंद है। मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने इतनी पढ़ाई की थी। मुझे अपना सपना पूरा करना है। लेंजा को सोचता है, फिर वो हाँ कह देता है। लेंजा कहता है, 2 दिन के बाद हम शादी करेंगे। मैं तुम्हारी फैमिली को बुलाने का इंतज़ाम करता हूँ। विंग हाँ कह के कमरे से बाहर चला जाता है। लेंजा खुश था कि फाइनली वो विंग से शादी करने वाला है। इसका मतलब अब विंग पर उसका कानूनी रूप से अधिकार होगा। लेकिन उसे विंग पर थोड़ा डाउट भी था, क्योंकि विंग अचानक से उससे शादी करने के लिए कैसे मान गया। अभी तक तो विंग भागने की कोशिश कर रहा था, फिर अचानक से विंग का माइंड कैसे चेंज हो गया। लेंजा अपने मन में कहता है, विंग प्लीज़ कोई ड्रामा मत करना, मुझे उम्मीद देकर उसे तोड़ना मत। लेंजा रेडी होकर नीचे जाता है। विंग पहली बार किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। लेंजा विंग को किचन में देखता है। वो विंग का बिहेवियर समझ नहीं पा रहा था। आज विंग का बिहेवियर कुछ अलग था। विंग बहुत ज़्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहा था। उसे गगा बोल रहा था, उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया था। लेंजा किचन में जाता है और कहता है, बेबी तुम क्यों ब्रेकफास्ट बना रहे हो? सैफ कहाँ है? विंग कहता है, मैंने सैफ को बाहर भेज दिया, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट बनाना चाहता था। लेंजा कहता है, बेबी तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें चोट लग गई तो इतने सारे सर्वेंट हैं, तुम सिर्फ आराम करो। विंग कहता है, गगा मैं ठीक हूँ, आप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाइए, मैं बस अभी ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ। लेंजा हाँ में अपना सर हिलाता है और चेयर पर जाकर बैठ जाता है। लेंजा बहुत ही प्यार से विंग को देख रहा था। आज पहली बार विंग लेंजा के लिए कुछ बना रहा था। विंग लेंजा के लिए फूड सर्व करता है। लेंजा कहता है, विंग बैठो तुम भी खा लो। विंग कहता है, गगा मैं अभी रेडी नहीं हुआ, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। लेंजा कहता है, विंग तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ, फिर तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? विंग कहता है, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहता था, इसलिए मैं रेडी नहीं हो पाया। लेंजा कहता है, जाओ रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मैं तुम्हारे बिना ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। विंग कहता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ। जब तक आजुमा भी युआन को नीचे लेकर आ गई थी। लेंजा कहता है, आजुमा युआन को मुझे दे दो। लेंजा युआन को अपने गोद में उठा लेता है। लेंजा कहता है, युआन विंग मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। आज तुम्हारे डैडा ने मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। युआन तुम कब बोलना स्टार्ट करोगे? मुझे तुमसे बात करनी है। युआन लेंजा को देखकर स्माइल कर रहा था। विंग रेडी होकर नीचे आ जाता है। विंग कहता है, गगा युआन को मुझे दे दो। जब लेंजा युआन को विंग को दे रहा था
तो युआन ने लेंजा की शर्ट को टाइट से पकड़ लिया, जैसे वो लेंजा के पास ही रहना चाहता हो। लेंजा कहता है, बेबी अभी युआन को मेरे पास ही रहने दो। लेंजा अपने हाथों से विंग को खाना खिलाने लगता है। युआन लेंजा को ऐसे देख रहा था जैसे वो भी खाना चाहता था। लेंजा कहता है, मेरे लिटिल टाइगर, तुम अभी ये खाना नहीं खा सकते, तुम अभी सिर्फ दूध ही पी सकते हो। लेंजा और विंग अपने ब्रेकफास्ट को खा लेते हैं। लेंजा ऑफिस जाने के लिए उठता है और युआन को विंग को देने लगता है, लेकिन युआन लेंजा को नहीं छोड़ना चाहता था। विंग युआन को ज़बरदस्ती लेते हुए कहता है, एंजल डैड को जाने दो, उन्हें ऑफिस में काम है, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। आज लेंजा खुश था। विंग कभी भी लेंजा को युआन का डैड नहीं कहता था। आज विंग युआन को समझा रहा था। लेंजा युआन के माथे पर किस करता है, फिर वो विंग के माथे पर किस करके कहता है, विंग तुम अपना ख्याल रखना और शाम को शॉपिंग के लिए तैयार रहना, क्योंकि हमें शादी की शॉपिंग करनी है। विंग कहता है, आप भी अपना ख्याल रखना। लेंजा स्माइल करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेंजा ऑफिस में पहुंचकर अपने एक आदमी को अपने कैबिन में बुलाता है। उस आदमी ने पूरे ब्लैक कपड़े पहने थे, जो देखने में बहुत डेंजर लग रहा था। ये व्यक्ति लेंजा का बहुत ही भरोसेमंद आदमी था। लेंजा कहता है, तुम आज ही बीजिंग जाओ और जियांग फैमिली को कहो कि उनका विंग उन्हें बुला रहा है और उन्हें अपने साथ लेके आना। वो आदमी लेंजा की बात सुनता है और फिर बीजिंग के लिए निकल जाता है। कुछ घंटों बाद बीजिंग शहर में जियांग के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मिसेज जियांग ने दरवाज़ा खोला और सामने किसी अनजान व्यक्ति को देखा, जिसका ऑरा बहुत ही डेंजर लग रहा था। उस आदमी ने कहा, आप मिसेज जियांग हैं? मिसेज जियांग ने कहा, मैं आपको नहीं जानती, आपको क्या काम है? वो आदमी कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मिसेज जियांग उस आदमी को अंदर आने देती है। मिसेज जियांग कहती है, क्या मैं जान सकती हूँ आपको क्या काम है? वो आदमी कहता है, आपके यंगर सन ने आपको संघाई बुलाया है, हमें आज ही निकलना होगा। मिसेज जियांग कहती है, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही, आप कहना क्या चाहते हैं? वो आदमी कहता है, क्या आप अपने यंगर सन विंग को भूल चुके हैं? आपको विंग बुला रहा है, उसने मुझे भेजा है। मिसेज जियांग कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? उसे गायब हुए पूरे 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। मेरा विंग संघाई कैसे गया? वो आदमी कहता है, मिसेज जियांग, मुझसे बहस करने से अच्छा है आप अपनी पूरी फैमिली को यहाँ बुलाइए, क्योंकि हमें जल्दी ही निकलना चाहिए। मिसेज जियांग कहती है, अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो आदमी कहता है, आपको क्या लगता है मैं इतनी दूर आपसे मजाक करने आया हूँ? क्या मेरा आपके साथ कोई मजाक का रिश्ता है? अगर आप अपने बेटे से मिलना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ, नहीं तो आपकी मर्जी। मिसेज जियांग कहती है, मैं बस सभी फैमिली को बुलाती हूँ। मिसेज जियांग कॉल करके जियांग चंग और मिस्टर जियांग को घर पर बुला लेती हैं, फिर उन्हें सारी बात बता देती है। जियांग चंग कहता है, ठीक है हमें चलना चाहिए, क्या पता वो आदमी सच कह रहा हो। मैं लैन सिचैन को भी चलने के लिए कहता हूँ। विंग लैन सिचैन को देखकर खुश हो जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्या वो संघाई अपनी मर्जी से गया था? क्या उसे अपनी फैमिली की बिल्कुल चिंता नहीं है? हम उसके लिए तड़प रहे हैं और वो संघाई में क्या कर रहा है? मिस्टर जियांग कहते हैं, तुम अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, हमारे सारे सवालों के जवाब सिर्फ विंग ही दे सकता है। जियांगचंग लैन सिचैन को भी बुला लेता है, फिर सब मिलकर संघाई के लिए निकल जाते हैं। इधर संघाई में विंग युआन को आजुमा के साथ छोड़कर लेंजा के साथ शादी की शॉपिंग के लिए निकल जाता है। लेंजा और विंग शादी के लिए अपनी ड्रेस खरीदते हैं। वो बहुत सारी शॉपिंग करके वापस अपने मेंशन आ जाते हैं। विंग सीधा युआन के रूम में जाता है। आजुमा कहती है, युआन अभी अभी सोया है। विंग कहता है, युआन ने आपको परेशान तो नहीं किया? आजुमा कहती है, युआन बहुत ही अच्छा चाइल्ड है, उसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। विंग प्यार से युआन को देखता है, फिर अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ समय बाद विंग नीचे लिविंग रूम में आता है। विंग ने अभी अभी बात लिया था, वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। लेंजा की नज़रें विंग से हट नहीं रही थी। विंग लेंजा को देखता है जो उसे ही घूर रहा था। उसकी नज़रें काफ़ी इंटेंस थी। विंग अपनी नज़रें लेंजा से हटा लेता है और कहता है, गगा आप फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर बना देता हूँ। लेंजा का मन तो विंग को खाने का कर रहा था, लेकिन लेंजा कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। लेंजा अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। विंग लेंजा के लिए खाना बनाने लगता है।
कुछ समय बाद मेंशन के बाहर एक कार आके रुकती है, जिसके अंदर से जियांग फैमिली और लैंसेचन बाहर निकलते हैं। वो आदमी उन सबको यहाँ लेके आ गया था। जियांग चैंग कहता है, इतना बड़ा मेंशन किसका है और क्या विंग यहाँ रहता है, लेकिन क्यों? वो आदमी कहता है, हमें अंदर चलना चाहिए। सब मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। जब सब लिविंग रूम में पहुँचते हैं तो उनकी नज़र विंग पर पड़ती है, जो डाइनिंग टेबल पर फूड को ला के रख रहा था। मिसेज जियांग प्यार से आवाज़ लगाती है, विंग। विंग जैसे ही अपनी मॉम की आवाज़ सुनता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पीछे मुड़ता है और भागकर मिसेज जियांग के गले लग जाता है। जियांग चैंग विंग को डांटते हुए कहता है, विंग तुम संघाई में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है हम कितने टेंशन में थे। हम तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे और तुम यहाँ एंजॉय कर रहे हो। तुम किसके मेंशन में रह रहे हो और तुम्हें हमारी याद नहीं आई? मिस्टर जियांग कहते हैं, जियांग चैंग तुम्हारे नाक पर हमेशा गुस्सा क्यों होता है? क्या तुम शांत नहीं हो सकते? विंग को कुछ तो बोलने दो। मिस्टर जियांग भी विंग को अपने गले से लगा लेते हैं। लैंसेचन बहुत ही प्यार से विंग को देख रहा था। फाइनली वो अपने प्यार से मिल पाया था। लैंसेचन अचानक से विंग को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, विंग तुम ठीक हो? तुमने हमें कितना डरा दिया था। लैंजा फ्रेश होकर नीचे लिविंग रूम में आ रहा था, लेकिन उसने जो देखा उसका खून सुखाने के लिए काफ़ी था। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसकी आंखों में खून सवार था। ऐसा लग रहा था वो अभी किसी को भी मार सकता है। उसका विंग लैंसेचन के बाहों में था। लैंजा अच्छे से जानता था कि विंग लैंसेचन से प्यार करता था और वो शादी करने वाले थे। लैंजा भागकर विंग के पास आता है और उसकी बाजू को टाइट से पकड़कर अपने पास खींच लेता है, जिसके कारण विंग लैंजा के बाहों में चला जाता है। लैंजा लैंसेचन को बहुत ही डेंजर लुक दे रहा था। जियांग चैंग लैंजा को देखते ही पहचान गया था। वो गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे ब्रदर को छोड़ो। लैंजा गुस्से से जियांग चैंग को देखता है और विंग को खींचते हुए अपने कमरे में ले जाता है। विंग लैंजा से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है? तुम मुझे खींच के क्यों लाए हो? अभी विंग की आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा और जलन लैंजा की आंखों में था। लैंजा विंग के गालों को टाइट से पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुमने क्या सोचा मैं बेवकूफ़ हूँ? मेरी छत के नीचे तुम अपने आशिक के साथ गले लगे हुए हो। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान नहीं देखा। 2 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है और तुम्हारे दिमाग से अभी तक तुम्हारे आशिक का भूत नहीं उतरा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहीं तुम भागने का तो नहीं सोच रहे? लैंजा ने इतनी कस की विंग के गालों को पकड़ रखा था कि उसे दर्द होने लगा था। विंग कहता है, लैंजा तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो। मैं कोई धोखा नहीं दे रहा। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, गगा मैं आपको एक मौका देना चाहता था, लेकिन आपके ऐसे बिहेवियर से लग रहा है कि मैंने गलत डिसीजन लिया था। आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए। मैं लैंसेचैन के गले नहीं लगा हुआ था। लैंसेचैन ने इतने दिनों बाद मुझे देखा तो खुशी के मारे मेरे गले लग गए। इसमें किसी की भी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। जब लैंजा ने विंग की आंखों में आंसू देखे तो लैंजा ने विंग के गालों को छोड़ दिया और प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, बेबी सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। जब लैंसेचैन ने तुम्हें हक किया तो तुम्हें उसे धक्का दे देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब याद रखना तुम किसी और अल्फा से बात भी नहीं कर सकते। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि लैंजा उस पर पाबंदियां लगा रहा था कि वो किसी अल्फा से बात भी नहीं कर सकता। जब लैंजा को एहसास होता है कि विंग जवाब नहीं दे रहा तो उसकी आंखें डार्क हो जाती है और वो कहता है, विंग मैंने तुमसे कुछ कहा, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? विंग को समझ नहीं आता उसे क्या कहना चाहिए। विंग कहता है, जब तक कोई ज़रूरी काम नहीं होगा मैं किसी और अल्फा से बात नहीं करूँगा। लैंजा विंग के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, लेकिन उसने कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। लैंजा अपने मन में कहता है, विंग तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किसी और अल्फा से बात करने दूंगा? तुम सिर्फ मेरे हो। मेरा मन तो कर रहा है कि लैंसेचन और जियांगचैंग को उनकी सही जगह पहुंचा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि 2 दिन बाद मेरी शादी होने वाली है। इधर लैंजा के दरवाजे के पास जियांग फैमिली और लैंसेचन चिल्ला रहे थे। मिसेज जियांग कहती है,
विंग, तुम ठीक हो? दरवाज़ा खोलो। जियांग चंग चिल्लाकर कहता है, लेंजा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को खींच के ले जाने की? खोलो दरवाज़ा। तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रहे हो? अगर तुमने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लैन सिचन चिल्लाकर विंग को आवाज़ लगा रहा था। वो विंग को दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था। उन्हें लेंजा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मिस्टर जियांग भी विंग को आवाज़ लगा रहे थे। लेंजा कहता है, तुम्हारी फैमिली ने मेरे घर को चिड़ियाघर समझ रखा है क्या? उन्हें समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ। उन्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँगा? सबके सब पागल हैं। तुम मेरी कमजोरी हो। मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हाँ, किसी ने तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं उन्हें नर्क के दर्शन करा दूंगा। विंग अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, गगा उन्हें टेंशन हो रही होगी। मुझे उनसे बात करने दीजिए। मैं उन्हें समझा दूंगा। मैं उनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। लेंजा शक भरी निगाहों के साथ विंग को देखता है और कहता है, तुम मेरे सामने भी तो बात कर सकते हो। तुम्हें अकेले में क्यों बात करनी है? क्या तुम उनके साथ भागने की सोच रहे हो? विंग, तुम्हें मुझसे कोई आज़ाद नहीं करा पाएगा। तुम ये बात अपने छोटे से दिमाग में फिट कर लो। विंग गुस्से में कहता है, आप बिल्कुल पागल हो। मुझे आप जैसे सच्चे इंसान से शादी नहीं करनी। मैं जितना सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ आप उतना ही सब कुछ बिगाड़ने में लगे हुए हो। लेंजा बहुत ही डार्क वॉइस में कहता है, विंग तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। मैंने तुम्हारी पहली शर्त को पूरा कर दिया उन्हें यहाँ बुलाकर। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।